ये दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी अलराजी बैंक पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका भी अकाउंट ब्लॉक है तो उसे आप अनब्लॉक कैसे करवा सकते हैं। यानी कि सडनली जो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और जो भी पैसे हमारे रहते हैं वो फंस जाते हैं, यानी कि निकलते नहीं, विड्रॉ भी नहीं होते, अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहें ट्रांसफ़र भी नहीं होता। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बस बताया था कैसे आप अनब्लॉक करवा सकते हैं। लाइक बस मैंने एक थ्योरी के जैसे अब मैंने आपको जस्ट बता दिया था कि इस तरह से आप ब्रांच जाके तहवील ब्रांच जाइए, वहाँ पे आप जो है सिग्नेचर अपडेट कराइए और मेन ब्रांच में जाके अनब्लॉक कराइए। तो मैंने बताया था कि उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, जो कि मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे। मतलब कितने फॉर्म आपको ब्रांच वाले देते हैं, टोटल 7 फॉर्म देते हैं, जिसमें से 2-3 फॉर्म जो है अच्छे से भरने होते हैं आपको, और 3-4 जो फॉर्म होते हैं वो जस्ट आपको सिग्नेचर करना होता है। आप सिग्नेचर करेंगे, आगे देंगे, जो मैनेजर रहेंगे वो सिग्नेचर करेंगे और स्टम्प उस पर लगाएंगे। तो इतना ही काम है। तो चलिए हम देखते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर हमारे कौन कौन से फॉर्म है। ऑलरेडी मैंने फिल कर रखा है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। गाइज़ यहाँ पे मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने जो है फॉर्म की पिक्चर ले रखी है। ये फर्स्ट फॉर्म है जो कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म है यहाँ पे। ओके, तो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि मैं जो है एग्री हूँ कि मैं अपने पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ इस अकाउंट में करके। तो यहाँ पे जैसे आपको सिग्नेचर कर देना है और दूसरा ब्रांच का मैनेजर सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे जो है स्टैंप लगाएगा। ओके, इतना काम इस फॉर्म में है। और गाइस यहाँ पे दूसरा फॉर्म है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर डिस्क्लोजर फॉर्म फॉर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कस्टमर क्लियरिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि आप इस अकाउंट में सैलरी रिसीव करते हैं कि या फिर सेविंग करते हैं, आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया है कि आई एम गेटिंग माई सैलरी इन दिस अकाउंट एंड आफ्टर दैट आई डू ट्रांसफ़र मनी टू इंडिया फॉर सेविंग एंड आई डू सम ट्रांजेक्शन फॉर माई सेल्फ। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं इस अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ एक लोकल ट्रांसफ़र के लिए और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए। इस तरह से आप जो है लिख देंगे। नीचे यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, यानी अकाउंट होल्डर नेम, और यहाँ पे फिर आईडी नंबर आपको अपनी डालनी है, सिग्नेचर कर देना है। बाजू में यहाँ पे साइड में वो ब्रांच का काम है वो अपना करेंगे। सो यहाँ पे मैं फटाफट बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो अभी यहाँ पे एक और अंडरटेकिंग फॉर्म आ गया है, एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरटेकिंग फॉर्म। सो यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, पासपोर्ट नंबर डालना है, नेशनलिटी क्या वो आपको डालनी है, आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ वो आपको डालना है। साइड में अरबी में वो आप छोड़ देंगे, इंग्लिश आपको पता है इंग्लिश आप फिल कर देंगे, और अकाउंट नंबर अपना आप डाल देंगे। नीचे आप नेम डालेंगे और डेट डालेंगे जिस दिन आप ये फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर्म जमा कर रहे हो, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। सो बस इतना इसमें काम है। दूसरे फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद आईडी टाइप क्या आपकी अकामा, तो यहाँ पे आप अकामा डालेंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पे कौन सी सिटी में रहते हैं, रियाद, दम्माम, जिद्दा, वो आप डालेंगे। और यहाँ पे आपका अकामा डेट ऑफ एक्सपायर वो डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कौन सी कंपनी है वो डालेंगे, आपका काम क्या है वो आप डालेंगे। ठीक, सो यहाँ पे अभी पोस्टल कोड आप डाल देंगे जिस एरिया में रहते हैं। तो मैं यहाँ पे रियाद में 2nd इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ, तो वो हम यहाँ पे उसका पिन कोड डाल देंगे। और यहाँ पे एक्सटेंशन नंबर कह रहा है तो नन आप यहाँ पे डाल देंगे। नेशनलिटी आप डाल देंगे, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है वो कहाँ पे इशू हुआ है, तो इंडिया में कब इशू हुआ वो डेट डालेंगे। और यहाँ पे आएंगे तो अपना नेम डालेंगे, वही सेम आपको नेशनलिटी डालनी है, और आपको यहाँ पे अकामा नंबर डाल देना है वापस से। फिर उसके बाद जो है इशू कब हुआ वो आपको डालना है, और मोबाइल नंबर किस एरिया में रहते हैं वो आप डालेंगे, आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो डालेंगे। यहाँ पे आप जो है सिटी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है यानी कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका मोबाइल नंबर यानी कि आप डाल देंगे। लैंडलाइन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पासपोर्ट नंबर डालिए, और उसकी पासपोर्ट आपका कब इशू हुआ था वो आप यहाँ पे डेट डालिए। आप यहाँ पे एरिया आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जहाँ आप रहते हो। तो यहाँ पे हम रहते हैं रियाद में, सुलई में, जो कि 2nd इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। नीचे आएंगे आप यहाँ पे टोटल वही सेम पूछ रहा है जब हम अकामा अपडेट करते हैं अपने फ़ोन में कि आपकी मंथली इनकम कितना है, आप ट्रांजेक्शन कितना करते हो, टोटल सारा कुछ ही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बस इतना ही ये फॉर्म था, अंडरटेकिंग फॉर्म। सो गाइस यही सारे फॉर्म हैं जो कि आपको फिल करने हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या फिर अरबी नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कीजिए और उसको ट्रांसलेट कीजिए। फिर वहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है वो आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। नेशनलिटी आपकी, और आपका पासपोर्ट नंबर, और आपका इकामा नंबर,
इशू कब हुआ ये दोनों, यानी कि पासपोर्ट आपका इशू कब हुआ और आपका अकामा कब इशू हुआ, वो सारा कुछ आपको फिल करना है। आपकी मंथली इनकम कितना है, आप मंथली ट्रांजैक्शन कितने करते हो, और आपकी जो है सैलरी कितनी है और कितने आप डिपॉजिट करते हो, ये सारा कुछ इस फॉर्म में पूछा गया अंडरटेकिंग फॉर्म में। इतना आप फिल करो, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं है। और ये फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है मैनेजर को सबमिट कर दो, वो आगे फॉरवर्ड करके आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। अगर गाइस अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।